हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। सो ये है एक पिक कार्ड रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी जो डेस्टिनी है उसमें क्या लिखा गया है, आप अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन से हिडन टैलेंट्स हैं। और मुझे सीरियसली इस वीडियो की मैंने कोई थीम नहीं रखी है। जो भी मुझे मैसेज आएंगे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, मैं आपको वो डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने रख रखे हैं ये 3 ऑप्शन, ठीक है। ये है ऑप्शन 1 हीलर ऑफ द एजेस, ये है ऑप्शन 2 गॉडेस ऑफ द मून, एंड ये है ऑप्शन 3 मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, सो बस आप अपनी आंखें बंद करिए, अपने ईश्वर को याद कर लीजिए एक बार, और उसके बाद जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे चूज़ कर लीजिए। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा 2 चूज़ करें, 2 अट्रैक्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ मैसेज आपके लिए इसमें हो, कुछ मैसेज आपके लिए उसमें हो। सो आप दोनों ही पाइल को देख सकते हो, और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करें। ओके, अगर आपने चूज़ नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिएगा। मैं बस पाइल 1 के साथ आगे बढ़ रही हूँ। हाई ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था हीलर ऑफ द एजेस, तो देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी क्या है। इसे मैं साइड रख देती हूँ, और मैं आज कार्ड्स को लाइव शफल करने वाली हूँ यही वीडियो में। ओके, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा शफलिंग में। द स्टार। जब मैं आपके कार्ड शफल ही कर रही थी तब मुझे ऐसी एनर्जीज आई थी, लाइक आपकी जो लाइफ साइकिल है वो एक ऐसे लूप में चलती होगी कि गिरना, फिर संभलना, फिर गिरना, फिर संभलना। लाइक एक स्टेज ऐसी आ जाना जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं होना, और आप तब लोगों को खड़े होकर दिखाते हो, वापस से खुद को प्रूफ करके दिखाते हो। और ऐसा एक बार नहीं हुआ होगा आपके साथ, ये वाली जो प्रोसेस है आपके साथ चलती आ रही होगी, एंड आपके मन में ये ख्याल आते होंगे कि ये सब कभी बंद होगा, कब होगा बंद। तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है द स्टार। तो आपका जो डेस्टिनी है ना वो एक है कि होप पर टिके होना, एक हमेशा आपको होपफुल रहना, एक पॉजिटिव बिहेवियर रखना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। लाइक होता है कि हम चीज़ों में जब आप नेगेटिव होते होंगे ना, आपकी एक सिचुएशन आती होगी आप कंप्लीटली नेगेटिव हो जाते होंगे, हर चीज़ को लेके नेगेटिव हो जाते होंगे, पर वापस से जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड में आते होंगे तो वो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी डेस्टिनी है कि आप कैसे सीखते हो पॉजिटिव रहना। लोगों को भी आप एक लोगों के सामने ना आप एक एग्जाम्पल बन के निकलते होंगे कि देखो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स भी मिलता होगा। सपोर्ट देखो, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलता होगा, बट आपको यूनिवर्स की साइड से एक ऐसा सपोर्ट मिलता होगा ना जो विजिबल नहीं रहता लोगों को। एक ऐसी काइंड ऑफ हेल्प मिल जाती होगी आपको आपके मुश्किल वक्त में जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होती होगी। एक काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हो आप लोग। बैलेंस करना चीज़ों में, कैसे बैलेंस कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल एनर्जीज हैं, काफ़ी हाई वाइब्रेशन टाइप वाले आप लोग होंगे, जैसे समुंदर की लहरें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड इस कार्ड में भी हैं। तो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहना, कहीं भी रुकना नहीं। जैसे पानी होता है हमेशा बहते रहता है, कहीं रुकता है तो सड़ जाता है, तो वैसे ही आपकी जो डेस्टिनी है वो है चलते रहना, रुकना नहीं है। आप लोगों को हमेशा चलते रहना है, चाहे कितनी ही रुकावटें आएँ आपकी लाइफ में। आप लोग होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो कभी कभी आपको आपके इमोशंस की वजह से ऐसा लगता होगा लाइफ में कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बट आपको
अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बैलेंस मैं देख रही हूँ कि आप इस बर्थ में ना बहुत खुद को इमोशनल बैलेंस करना सीखोगे। आपके जो भी जैसे कि हंसना, रोना, खुशी, दुख, और किसी में एंगर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मैं कुछ भी आप क्वालिटीज़ ले सकते हो अपनी, तो आप ना इनका एक एक फेज़, जैसे एक टाइम होगा जब आप इन एनर्जीज़ में होंगे कि बस आपको खुश होना दिखाई देता होगा, आपको अपनी मस्ती दिखाई देती होगी, देन आप उसको बैलेंस करोगे। फिर एक टाइम आप इतना ज़्यादा डार्क नाइट में चले जाते होंगे कि आपको कोई होप नहीं दिखाई देती होगी लाइफ में, तो आपको तब उसे बैलेंस करना है। मैं काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे बैलेंस करना देख रही हूँ, अपने डर का सामना करते हुए देख रही हूँ कुछ लोगों को। और मैं देखती हूँ आपकी 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। आपके पीछे ना आप लोग ढाल हो, बहुत लोगों की ढाल हो। हालांकि ये कार्ड ऐसा नहीं कह रहा है यहाँ पे मुझे, पर मुझे एनर्जीज आ रही हैं जैसे कोई शील्ड का काम कर रहा है किसी के लिए। जैसे शील्ड होती है ना, कवर करके रखती है, दूसरों को प्रोटेक्ट करके रखती है, तो आप लोग भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल होंगे, चाहे आपके फ्रेंड्स के लिए या आपकी फैमिली के लिए, कि आप लोगों की शील्ड का काम करते होंगे, उनकी ढाल बनते होंगे। और कुछ आपका ऐसा बिहेवियर होगा कि आप उनकी मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेते होंगे ना चाहते हुए भी। तो ये जो सब कुछ चीज़ें आप दूसरों के लिए कर रहे हो ना, इसमें से आपको ये ढूंढना है कि आपका भला किससे हो सकता है। आपको अपने लिए, आप लोग अपने से ज़्यादा मुझे दूसरों के लिए दिख रहे हो। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि उनको जब एक, जैसे कि उन्होंने कोई एक कैरियर चूज़ किया तो वो उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते हो। तो आप लोगों को सीखना है कि चेंजेस समय के साथ कैसे बदलाव किया जाता है, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है उसे कैसे ग्रैब किया जाता है। ऐसी एनर्जीज है लाइक आपकी जो सोल है ना काफ़ी बर्थ ले चुकी है, पहले ही बहुत कुछ सीख चुकी है, एंड अभी भी वो प्रोसेस आपकी सोल का चल रहा है। मैं देखती हूँ और एनर्जीज आपकी डेस्टिनी, पाइल 1 डेस्टिनी, 7 ऑफ सोर्ड। आपको अपनी लाइफ से उन लोगों को कट करना है जो लोग आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, आपको सर्व नहीं करते हैं। देखो होता क्या होगा ना, आप लोग होंगे कि आप लोग बहुत पोलाइटली बात करते होंगे दूसरे लोगों से, आपको पता होता होगा कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, बट आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से या फिर आपके शांत बिहेवियर की वजह से ना आप लोगों को सीधे सीधे एक स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब नहीं दे पाते होंगे। आपकी डेस्टिनी में है कि आपको सीखना है। ये सब जो चीज़ें हैं ना आपके साथ, आपको धोखा देने वाले लोग मिलते रहेंगे, एक पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग जिन्हें कहते हैं ना, वो मिलते रहेंगे जब तक कि आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीखेंगे। वो स्टैंड लेना होगा कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली जाके बोल देना है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे मतलब नहीं रखना। ऐसे लोगों से आपको कटना सीखना होगा कि आप ऐसे लोगों से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपका हार्ट चक्र भी वीक हो रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जीज आ रही है कि आप लोगों का हार्ट चक्र ना थोड़ा डिसबैलेंस होगा इस टाइम पे, कि आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे आप लोगों को। तो आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत जल्दीबाजी, जैसे कोई जल्दीबाजी में भाग रहा हो, बहुत ज़्यादा भागना नहीं है आपको, एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ना है। जैसे कि ऐसा नहीं करना है कि अभी तो हम भाग भाग के जा रहे हैं फिर हम रुक जा रहे हैं। आपको ये चीज़ मैंने पहले ही कह दी थी कि आपको रुकना नहीं है, आपको एक स्पीड से चलते चले जाना है। 8 ऑफ सोर्ड। आप लोगों की जो मेन दिक्कत है, और मोस्टली 95% लोगों की यही दिक्कत होती है कि हम लोग अपने थॉट्स में ही परेशान हो जाते हैं। इवन मैं भी हूँ। अपने ही थॉट्स क्रिएट कर लेना, अपना ही एक विज़न क्रिएट कर लेना, कोई सिचुएशन हुई भी नहीं है उसको पहले से एज्यूम कर लेना और अपने ही थॉट्स में ट्रैप होकर रह जाना, आगे नहीं बढ़ना। एक्सप्लोर करो, लाइफ है वो प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करती है।
सोचने से कुछ भी नहीं होता है, नेगेटिव थिंकिंग से कुछ भी नहीं होता है। और चेंजेस तो लाइफ में आते ही हैं। आपको चेंजेस के साथ खुद को ढालना, खुद को अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा। चेंजेस थ्रू आउट दी लाइफ चलते रहेंगे। इतना ज़्यादा ना आप लोग आपकी लाइफ को लेके सीरियस मत हो। जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, उसे जी के चलो। क्यों आप इतनी फ्यूचर की एनर्जीज़ में इतने ज़्यादा स्टक रहते हो? ऐसे हो जाएगा तो, वैसे हो जाएगा तो, ऐसे मत करो। नहीं, आप भूल रहे हो कि आपको आज खुश कैसे रहना है, आपको आज अपना कैसे जीना है। कार्ड्स गिर रहे हैं। एक और कार्ड्स, लास्ट कार्ड फॉर दिस पाइल। पाइल 1 बहुत हैवी एनर्जीज हैं। एस ऑफ कप्स। आप लोग बहुत गिविंग नेचर के होंगे, बहुत प्यार बांटना, प्यार में बिलीव करना, एंड देन जब आपको धोखा मिल जाता है तो आपका ट्रस्ट टूट जाता है। आप आए हो प्यार बांटने के लिए, बट उससे पहले आपको यहाँ पे क्या सीखना है। देखो बॉटम ऑफ द डेक में दिखाती हूँ, द वर्ल्ड का कार्ड है। आप लोग को एस ऑफ कप्स, ये मुझे हमेशा एक डिवाइन लव, एक सेल्फ लव की एनर्जी देता है। आप लोग का बिहेवियर तो होगा ही ऑब्वियसली कि आप सब पे प्यार लुटाते होंगे, बट आपको सीखने की क्या ज़रूरत है कि आपको खुद से प्यार कैसे करना है। ये आपकी डेस्टिनी है कि आप दूसरा को तो ख्याल रखते हो, पर आपकी जो प्रायोरिटी है ना, सबसे पहले वो आप खुद होने चाहिए, उसके बाद दूसरे लोग होने चाहिए। एक बहुत ना एक ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे, जैसे कोई खुद को, जैसे किसी को मेडिटेशन करके ना अपने इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ये करोगे, अगर आप लोग करते हो पहले से तो सही है, लेकिन अगर नहीं करते हो ना, आप करोगे। आप लोग इतने साफ दिल के होंगे ना कि आप लोग बहुत जल्दी, भगवान भी आपकी सुन लेते होंगे। अब हाँ देखिए, सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एटीट्यूड, सॉरी टू से, बट आप चीज़ों को बहुत जल्दी ना थोड़ा नेगेटिव हो जाते होंगे। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए एंड फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ये डिवाइन लव को आप, प्यार की जो जैसे प्यार होता है ना, ये दुनिया ही प्यार से बनी है, तो उसको आप कब फील कर पाओगे? जब पहले आप खुद से जब आप खुद को प्यार करना सीखोगे, उसके बाद आपको, अब देखो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला केस है कि आप जैसे खुद बनोगे वैसे ही आप दूसरे लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट करोगे। तो पहले खुद प्यार बन जाओ, देन आपकी लाइफ में आपको लोग भी मिल जाएंगे। परेशान नहीं होना है, आपको नहीं रहना है। अगर आप परेशान हो तो मुझे एनर्जीज आ रही हैं लाइक जैसे बहुत ज़्यादा असमंजस में होना, बहुत लाइफ को सोचना, लाइफ के बारे में इतना मत सोचो। और देखती हूँ मैं आपके लिए स्ट्रेटजी। ओके, डेस्टिनी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, 6 चक्रा। सो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड आए हैं। फर्स्ट तो है स्ट्रेटजी। अपनी लाइफ में अभी तक जैसे भी हो गया हो गया, अब आपको जब आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी बनानी है। लाइक एक क्या है ना, आपको अपनी लाइफ में आप अननेसेसरी चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे देते हो। आप जैसे एक जगह बैठ गए तो घंटों बैठे रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। आपको क्या करना है, आपको हर दिन का शेड्यूल प्लान कर लेना है कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। एंड खुद से जितना पॉसिबल हो सके एफर्ट्स करिए कि आपने जो भी अपना शेड्यूल बनाया है उसको आप पूरा कर सको। खुद को चैलेंज करिए, खुद को चीज़ों के लिए चैलेंज करिए। ये यहाँ पे मुझे कार्ड कह रहा है। दूसरा है मैन होल्डिंग अ कॉइन। अभी आपको जो फोकस करना है वो अपने कैरियर पे फोकस करना है, अपने कॉइन यानी कि अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ पे फोकस करना है, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है कि आप उनमें कैसे ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, कैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपको न्यू ना अपॉर्चुनिटीज़ देखने। क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 ऑफ कप्स ने ये एनर्जीज दी थी कि आप देख नहीं रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या क्या पॉसिबल चीज़ें और हो सकती हैं। अगर आपका एक प्लान पहले से वर्क नहीं करा है ना, तो ट्रस्ट रखो, कुछ और अच्छा आपके लिए पहले से ही यूनिवर्स ने सोच रखा होगा। बाकी है 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आपको अपने जो 6 चक्रा यानी कि जो आपका 3rd आई चक्रा है,
इस पे वर्क करना है, इसको बैलेंस करना है। इसमें आप अपने ना पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल सकते हो डेली सुबह उठकर। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई लव माई सेल्फ, एंड जो भी आप अच्छी अच्छी बातें कह सकते हो ना, आप ट्राई करो कि आप मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करते हुए वो अफर्मेशंस आप अपने 6 चक्रा में डालो। इस चक्रा को बैलेंस करो। इससे क्या होगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेंगी। इंट्यूशन पावर बढ़ेंगी ना तो आप लोगों को समझ पाओगे कि जो लोग हैं वो आपके लिए कैसा एटीट्यूड रख रहे हैं, आपके लिए उनके मन में क्या इंटेंशंस हैं। और मैं देखती हूँ, इसे मैं इधर रख देती हूँ। लीप ऑफ फेथ, टेक ए रिस्क एंड पुट योर हर्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। तो अब आपके मन में जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, जो भी आपके ड्रीम्स थे, उनकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम आ गया है, एक रिस्क लेने का टाइम आ गया है। डरिए मत, यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, आपके साथ भी नहीं होगा। आपको अपने दिल की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। इसलिए यहाँ पे ये 6 चक्रा वाला कार्ड आया था। अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज़ करिए। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप मेडिटेशन करिए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन की। पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो देखिए, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं ना, तो उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। हो सकता है वो रीज़न आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, बट आप लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वैसा आपके साथ क्यों हुआ था। सो आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे होना चाहिए, जो जिसका पॉसिबल बेस्ट वे है, वो वैसे ही हो रहा है। सो अपने अंदर पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो यहाँ पे फिर से वही रिपीटेड मैसेज मिल रहा है। तो होपलेस आपको नहीं होना है। अगर आप किसी चीज़ से होप खो चुके हो, आपके लिए कुछ और बेटर है, वो पहले से ही सोच रखा है। अबंडेंस, अबंडेंस आएगी बिल्कुल। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो कि क्या कभी मैं सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी, तो बिल्कुल यहाँ पे अबंडेंस है। आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है। फॉरगिवनेस, तो अगर 7 ऑफ स्वॉर्ड भी अगर कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है तो फॉरगिव कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। एक पीस क्रिएट करिए उनके साथ, क्योंकि क्या हो रहा है ना, चीज़ों के बारे में सोच सोच के ना आप खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हो। जिसने जो करना था वो कर दिया, आप फॉरगिव कर दीजिए, लोगों को माफ़ कर दीजिए। देखिए, फॉरगिव करना भी इतना इजी नहीं होता कि आपने खुद से कह दिया कि हाँ मैंने फॉरगिव कर दिया तो आप कर देंगे। आपको डेली मन में बार बार खुद से ये कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ये आपको तब जाके आप काफ़ी टाइम में आप कर पाओगे। सो इस प्रैक्टिस को अपनाओ, फॉरगिव कर दो। बहुत अच्छी रीडिंग थी आप लोगों की। आई होप आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सो बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, गॉडेस ऑफ द मून, तो देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। सो मैं कार्ड्स को लाइव शफल करने वाली हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, शफलिंग में टाइम लगता है। पाइल 2, डेस्टिनी, पाइल 2। कुछ क्रिएटिव वाली मुझे एनर्जीज आ रही हैं। क्रिएटिविटी, चीज़ों को क्रिएटिव बनाना, कैसे उनमें और ज़्यादा आप निखार सकते हो। किसी जैसे होता है ना, एक कैनवास होता है एकदम प्लेन, उस पर पेंटिंग करके आप कुछ भी बना सकते हो। तो वैसे ही जैसे मिट्टी को कोई एक शेप दे देता है, एक अच्छी किसी भी मूर्ति के उसमें, या फिर कुछ, मुझे उस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं इस पाइल से।
क्रिएटिविटी। खैर मैं आपकी कार्ड सीखती हूँ। पाइल 2, नाइट ऑफ कप्स। आप लोग बहुत ज़्यादा जेंटलमैन टाइप होंगे, बहुत पोलाइट, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और काफ़ी एनर्जेटिक वाली मुझे वाइब्स आ रही हैं। जैसे कि महफिल की जान होना। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना कि लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे। आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, आप लुक्स में भी बहुत अच्छे हो सकते हो, आप खुद को मेंटेन रखना भी बहुत पसंद करते होंगे, अपनी फिजिक के ऊपर भी बहुत ध्यान देते होंगे। ओवरऑल मुझे यहाँ पे सेल्फ लव वाली एनर्जीज आ रही हैं पहले से कि आप लोग ना सेल्फ लव से मतलब भरे हुए हो। आप लोग देना भी जानते हो प्यार को और आप दूसरों से लेना भी जानते हो। आपको शायद थोड़ी अटेंशन भी पसंद हो सकती है कि आपको लोगों की अटेंशन मिलना बहुत अच्छा लगता हो। एंड प्यार बांटना आपकी डेस्टिनी है। प्यार को मतलब फील, आप लोग प्यार को बहुत ज़्यादा फील करोगे आपके लाइफ टाइम में, ये मैं देख रही हूँ। और मैं देखती हूँ सेकेंड इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो हो सकता है कोई फीमेल फिगर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहे आपके इस लाइफ टाइम में, जो आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करे, गाइड करे। दूसरा मुझे कार्ड ये भी बताता है कि फोकस, आप चीज़ों पे फोकस कैसे कर पा रहे हो, कैसे आप चीज़ों को एक मैनेज कर पा रहे हो। आप जैसे कि घर है, घर को कोई इंसान कैसे मैनेज कर सकता है। अगर आप हाउस वाइफ भी हो, अगर आप घर में भी रहते हो, तो एक चीज़ों को ना मैनेज करने का स्किल होता है, वो स्किल आप लोगों में बहुत अच्छा होगा। और एक कोई फीमेल है जो आपके ना जैसे ऐसे कहते हैं ना तकदीर बदलना, आपके सोचने का नज़रिया बदलना। आप कोई फीमेल को मैं देख रही हूँ, आपके कोई फीमेल का आपके लाइफ टाइम में ना बहुत इफेक्ट रहेगा। हो सकता है आप उनसे अभी मिल चुके हों या फिर आप आने वाले टाइम में उनसे मिलो। आप उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, आप बहुत ज़्यादा सीखोगे उनसे। ये भी हो सकता है कि आपके काउंटर पार्ट हो, मतलब आपकी लव्ड वन हो, अगर लड़के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो, या फिर अगर लड़कियाँ देख रही हैं तो उनके लिए भी कोई फीमेल उनकी आइडल हो सकती हैं, जिनको वो अपना एक आइडल मान के एक उन्हें मंजिल मिल जाए अपनी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। आप लोग को पेट्स रखना बहुत पसंद हो सकता है, डॉग्स, कैट्स, डेथ, सरेंडर। जहाँ ऐसा होता है ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ना भगवान की मर्ज़ी छुपी हुई होती है। कुछ इस टाइप का मुझे आप लोग बिलीव्स वाले दिख रहे हो कि आप लोग की विश होती होंगी, आप लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट अगर वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं आपकी लाइफ में, वो जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने प्लान किया है वो नहीं हो रहा है, तो आप चीज़ों पे स्टक होके नहीं रहते हो। ये आपकी बहुत अच्छी खासियत है। आप उन्हें लेट गो कर देते हो, आप उन्हें जाने देते हो। काफ़ी मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग दुखी भी ज़्यादा देर के लिए नहीं हो पाते होंगे। ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है कि नेगेटिविटी को रिमूव कर देना, बुराई का अंत कर देना। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे, देखो आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ है और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा इम्पैक्ट है कि आपके आसपास आपको कोई ना कोई ऐसा टास्क ज़रूर मिलेगा आपके लाइफ टाइम में, जहाँ आपको ना एक, जैसे कहते हैं, बुराई का अंत करना। आपको कोई ना कोई ऐसा टास्क ज़रूर मिलेगा आपकी लाइफ में। आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। मेरा माइक गिर गया, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। ये आप लोग का सोल पर्पस भी हो सकता है। जैसे आप लोग ना कहते हैं लकीर की फ़कीर पे चलना, तो आप लोग वो नहीं चलोगे। जैसा जिसने कह दिया, आप चीज़ों में अपना लॉजिक ढूंढोगे। अगर आपको वो आपके लॉजिक पे, आपके अकॉर्डिंग वो आपको सही दिखती हैं तो आप उनका साथ दोगे, अदरवाइज़ आप नहीं दोगे। तो मुझे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि काफ़ी मोटिवेटेड पर्सन हो आप लोग पब्लिक फिगर टाइप भी हो सकते हो कि मोटिवेट करना लोगों को, या आप ऐसे बचपन से होंगे। और मैं देखती हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ अनवांटेड ना फियर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप डरते हो,
पता नहीं कौन से डर हैं आपके अंदर के जो आपको पता है बट आप दुनिया को नहीं दिखाते हो। उनका सामना आपको करना है, उन डरों का अंत आपको करना है। दूसरी चीज़, जैसे कि ये पर्सन है, इसमें हिम्मत, देखो ये लड़ते लड़ते थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, बट स्टिल इसने गिव अप नहीं करा है। अभी भी ये खड़ा हुआ है अपना वॉन्ड हाथ में लेके कि अगर कोई इसे अपोज करेगा तो ये चुप नहीं बैठेगा। तो आपका ना, मुझे लाइफ टाइम में ऐसे एक्सपीरियंस लग रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप आए हो कुछ बदलने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए। ये आपका हो सकता है, तो हो सकता है ना आपके जैसे विचारों के मतभेद कहते हैं ना, वो बहुत लोगों से हो जाते हों। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ही चीज़ों में बिलीव करते हो, आप प्यार में भी बिलीव करते हो, बट आप डिसीजंस प्रैक्टिकली ही लेते होंगे। एस ऑफ सॉर्ड में प्रैक्टिकल की बातें कर रही थी। आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आप बोलना, अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करना ना बहुत अच्छे से जानते होंगे। लोग जैसे कि कहते हैं ना, हिप्नोटाइज कर लेना, मुझे आपकी बातों में ना वो जादू सा लग रहा है। बहुत अच्छा बोलने, मुझे बार बार थ्रोट चक्र की एनर्जीज आ रही हैं कि आप काफ़ी जल्दी लोगों को ना अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेते होंगे, काफ़ी जल्दी उन्हें कन्विंस्ड कर लेते होंगे। ऑल्सो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड मुझे एक ये भी दे रहा है, न्यू बिगनिंग्स, किसी चीज़ की ना नई शुरुआत करना आपकी डेस्टिनी है। पुराना जो पैटर्न चलता आ रहा है उसमें बदलाव लाना, चेंज लाना। पता नहीं आप किस फील्ड में ये चेंज लाने वाले हो, वो आपको बेटर पता होगा, बट चेंज आपको लाना है किसी पुराने पैटर्न में। किसी, जैसे कि मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे कि राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने जो हमारी सती प्रथा वाला जो सिस्टम चला आ रहा था उसको उन्होंने ख़त्म करा था। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बुराइयां जो शायद हमारी सोसाइटी में हैं, आप जो आपके आसपास हैं, आप उनसे बचपन से इरिटेट होते आए होंगे। मैंने एक एग्जांपल के लिए बोला था। सो कुछ मुझे ऐसी काइंड ऑफ वाइब्स आ रही हैं कि सोसाइटी की ना कुछ ऐसी बुराई जो आपको बहुत बचपन से हो सकता है आपको लगती हो, उसका एंड आपको करना आपका मोटिव हो सकता है, और इस लाइफ टाइम में आप करोगे। 2 ऑफ कप्स तो अल्टीमेट प्यार को तो आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप स्टार्टिंग हुई थी नाइट ऑफ कप्स पे, और टैरो की जो यहाँ पे हुई है ये है 2 ऑफ कप्स। तो आपको आपके सोलमेट इस लाइफ टाइम में ज़रूर मिलेंगे, जिनके साथ आपको कोई ना, देखो बॉटम ऑफ द डेक है द सन। काफ़ी लोगों की लाइफ में ना आप एक रोशनी लेके आओगे, मैं ये सुन रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं। और दूसरा 2 ऑफ कप्स है, तो आपके सोलमेट आपको इस लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। एंड ये यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड भी है। सो देखो, ये मुझे कार्ड एनर्जीज ऐसी भी दे रहा है कि हो सकता है अभी इस टाइम में आप किसी ऐसे पर्सन को लाइक करते हो जो आपसे थोड़ा उनका स्टैंडर्ड ज़्यादा हो, या फिर आप समझ रहे हो ना, या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों में डिफरेंस हो। आपको उनके जितना स्टैंडर्ड अपना बनाना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा मैसेज मिला है। सो वहाँ से ना आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होगी जब आप खुद को जैसे काबिल बनाना स्टार्ट करोगे, तो वहाँ से एक न्यू फेज़ स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का। ये जो कनेक्शन होगा आपकी लाइफ में ना, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रही कि इनसे आपकी शादी हो जाएगी या फिर नहीं, बट इनके साथ जो कनेक्शन रहेगा आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपकी लाइफ में। फाइल 2 देख लेती हूँ, और एनर्जी ऑरिकल से भी आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या और आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। 4th चक्रा, तो आपको अपने हर चक्रा पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर चक्रा। एंड देखो, हर चक्रा है ना,
ये लोगों से प्यार करने का चक्र होता है। तो अगर कहीं ना कहीं आप लोगों का हर्ट चक्र अभी ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप्स वगैरह में नहीं जाना चाहते हो, तो थोड़ा आपको अपने हर्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप रामा दासा सासी सोहम करके एक यूट्यूब पे मेडिटेशन का म्यूज़िक भी पड़ा हुआ है, आप उसे सुन सकते हो और आप अपने हर्ट चक्रा पे फोकस करो। आपको हर्ट चक्रा हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो सकता है अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें वगैरह चल रही हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा क्राइसिस फाइनेंशियली झेलती आ रही हो। तो ये आपकी डेस्टिनी है कि आपको अपनी फैमिली से ना वो सारे जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उन्हें दूर करनी है। आपका मोटो है ये लाइफ का कि आपको अपनी फैमिली की सिचुएशन बेटर करनी है, जो जैसी पहले से चलती आ रही थी ना, जैसे खजाने भरने वाली चीज़ होती है ना, आप भरोगे, आप करोगे आपके लाइफ टाइम में। ये आपकी डेस्टिनी है कि एक मुकाम हासिल करना होता है ना, वो मैं देख पा रही हूँ आपको करते हुए। आप लोग की पर्सनैलिटी बहुत इन्फ्लुएंसिंग होगी, बहुत इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो आप लोग, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हो, लोगों को मोटिवेट करना मैं सुन रही हूँ। एंजाइटी, तो अगर ये सिचुएशन देखो, एंजाइटी देखो, जैसे कि खुशी है, गम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये एंजाइटीज़ भी होती हैं ना, सभी की लाइफ में होती हैं, कहीं ना कहीं सभी को फेस करनी पड़ती हैं। बट बेटर क्या होता है कि हम इनसे कितनी जल्दी निकलेंगे। तो मुझे ऐसा सा सीन लग रहा है कि ये एंजाइटी आपकी लाइफ में होती तो होंगी, बट ये आपको एक टास्क दिया गया है, एक एज ए चैलेंज दिया गया है कि आप अपनी इन एंजाइटीज़ पे कैसे वर्क करते हो, इनसे कैसे निकलते हो। और ये आपका एक मोटो भी हो सकता है लाइफ का, आपका पर्पस भी हो सकता है कि आप दूसरों को भी कैसे मोटिवेट करते हो कि वो भी अपनी एंजाइटीज़ से निकले। ओके, और उसके साथ मैं कुछ ये कार्ड्स भी देख लेती हूँ आपके लिए। पाइचू, sensitivity, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situations and chemicals। तो आप लोग काफ़ी सेंसिटिव होंगे। ऐसा होगा कि आप ना लोगों को पहचान भी बहुत जल्दी लेते होंगे। पाइल वन बिल्कुल अपोजिट था कि वो लोगों को पहचान नहीं पाते थे। आप लोग होंगे कि आप लोगों की इंटेंशंस को बहुत जल्दी समझ जाते होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग सेंसिटिव टाइप होंगे। जो आपकी सेंसिटिविटी है वो ऐसी भी होगी कि आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स वगैरह भी शायद रिएक्ट कर जाती हों। आप लोग, मुझे एम्पाथ्स वाली भी एनर्जीज़ आ रही हैं आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा। तो आपको ना अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप हो आपको उनसे दूर रहना है। जहाँ भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो आपको उससे दूर रहना है, सिचुएशन से दूर रहना है। केमिकल्स का आपको कम से कम यूज़ करना है। आपको ना नेचुरल ज़्यादा रहना है, नेचुरल चीज़ों पे बिलीव आपको ज़्यादा करना है। अगर आप लोग को कोई हेल्थ रिलेटेड भी इशू हो ना, तो आप ट्राई करिए कि आप हर्ब्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करें बजाय आप मेडिसिन के। क्योंकि ये मैं यहाँ पे एक मैसेज देख रही हूँ और मैं साइड से आपके ये मैसेज देख लेती हूँ। ब्लॉसमिंग, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। तो क्या है, अभी आप अपने जो लाइफ में ऊंचाइयों को छूते हैं, तो जैसे पहली सीढ़ी चढ़ते हैं आप, बस अभी अपनी पहली सीढ़ी ही चढ़ रहे हो। सो आपको पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में। चीज़ें अनफोल्ड होंगी, खुद पे खुद होंगी। जब चीज़ों का राइट टाइम आएगा ना, जब आपको ये जो रिवॉल्यूशन वाली मुझे एनर्जीज आ रही हैं, जब आपको ये करना होगा ना, तब यूनिवर्स आपको इसके लिए भी गाइड कर देगा, तब यूनिवर्स आपको उसके लिए भी स्ट्रेंथ दे देगा। आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है और आगे बढ़ते जाना है। आपको फोकस्ड रहना है। मैं फोकस्ड बार बार सुन रही हूँ वर्ड, फोकस्ड रहना है आपको। और लास्ट में मैं इस डेक से और देख लेती हूँ आपके लिए। बाय द वे ये मेरी हैंडमेड डेक है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा बहुत एक्यूरेट रहती है।
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप दूसरे लोगों से हेल्प के लिए भी पूछ सकते हो। ये लोग देखो कोई भी हेल्प के लिए हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जो भी आपको लगता हो आपके फील्ड से रिलेटेड है। और नहीं तो अगर आप भगवान में बिलीव करते हो ना, अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, तो उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई और अच्छी हेल्प कर सकता है। तो आप उनसे बोलिए कि वो आपको, अगर आपका राइट पाथ नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको आपकी डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, तो आपको हेल्प करें। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस होंगे। देखो अभी चाहे आपका टफ पीरियड चल रहा हो लाइफ का, बट आप जब इस अर्थ से जाओगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे आपके साथ, और जल्दी ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होने वाले हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। और एक और कार्ड मैं देख लेती हूँ, अनलाइकली। तो देखो यहाँ पे ये मैसेज कह रहा है कि हो सकता है जैसे आपने प्लान्स बनाए हों वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं करें, उनका तरीका कुछ और हो सकता है, बट एट लास्ट जो आप चाहोगे ना होगा वो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद मैंने इस रीडिंग में ही बोला था कि जैसा आप चाह रहे हो अगर वैसा नहीं हो तो आपको निराश नहीं होना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस पर आपको बिलीव रखना है। सो बहुत अच्छी रीडिंग थी ये। आई होप आपको पसंद आई हो ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था मैजिशियन इन द मिरर, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग, आपकी डेस्टिनी क्या है। सो मैं लाइव शफल करने वाली हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। सब कुछ मैस हो जाना, लाइक जैसे बहुत सारे ना मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे वायर्स उलझ जाते हैं ना आपस में, कुछ ऐसी सी मुझे आपकी सिचुएशन लग रही है, जैसे उलझे हुए हो आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम। फिर यहाँ पे कार्ड आया है द जजमेंट। हीलिंग, किसी चीज़ की हीलिंग की आपको ज़रूरत है। चीज़ों को हील करना, लोगों को हील करना आपकी डेस्टिनी है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने कहा ना, मुझे ऐसे तारों का गुच्छा सा नज़र आया आपस में जो उलझे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसी सी सिचुएशन आपके आसपास के लोगों की हो सकती है कि आपके आसपास जो लोग आते हो ना बहुत ज़्यादा उलझे होते हो अपनी लाइफ में, हमेशा मतलब दुखी रहना, परेशान रहना। और आप लोगों के साथ ये होता होगा कि आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स झेलते होंगे, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को झेलते होंगे, बट आपको अपनी प्रॉब्लम भूल के ना पहले दूसरों की सॉल्व करनी पड़ती होंगी। एंड जजमेंट, मुझे एक डिवाइन ऑर्डर, आप लोग का कुछ सोल पर्पस बड़ा है, कोई बड़ा सोल पर्पस लेके आप लोग आए हो यहाँ पे इस बर्थ, ये जो बर्थ आपने लिया है ना। मैं जजमेंट को और कार्ड से थोड़ा लेती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे डिवाइन टाइमिंग आना किसी चीज़ की जिसका आप वेट कर रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना एक इस टाइप के इंसान होंगे जो ना गलत होते हुए देख सकते हो, ना आप खुद भी नहीं करोगे और ना आप देख सकते हो। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले लोग, जो सीधा बोल देना, खरा बोल देना वाली एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ से। अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है, फिर चाहे वो कोई आपका अपना हो, चाहे वो कोई आपका पराया हो। इस वजह से बहुत ज़्यादा ना आपके डिस्प्यूट्स वगैरह में आप लोग फंस जाते होंगे। और मुझे यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं, तो या तो आप ऐसे होंगे कि बच्चों के साथ खेल कर, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके आप हील होते होंगे।
और आपको हो सकता है बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर ये लाइफ टाइम जो आपका है ना, इसमें कुछ बच्चों से रिलेटेड आपको करना चाहिए, लाइक एनजीओज़ वगैरह जो होते हैं, ऑर्फनेज वगैरह रहते हैं, उनको डोनेट करना, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी खुशियों का ख्याल रखना। क्योंकि मुझे बहुत जैसे खेलते हुए बच्चे होते हैं ना, वो नज़र आ रहे हैं। खुशियाँ मैं बताती हूँ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। काफ़ी डिफरेंट रीडिंग हो रही है आप लोगों की। 10 ऑफ स्वॉर्ड। आप लोगों ने जो भी आपकी लाइफ में सोचा होगा ना, अभी आपका जो भी ड्रीम रहा होगा, अब आप उस स्टेज पे हो कि आपको लगता है वो तो पूरा नहीं हो सकता। आप लोग को एक न्यू डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग वो काम कर रहे हो जो आपकी दिल को खुशी दे रहे हैं। देखो, जैसा आपने चाहा था वो तो नहीं हुआ, तो अब आप क्या कर रहे हो, जैसे जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज होती है ना, तो आप क्या कर रहे हो, इस टाइम फ्लो के साथ आप लोग चलना पसंद कर रहे हो। क्योंकि देखो, हो सकता है कि आपने लाइफ में कुछ और ड्रीम देखा हो, पर डेस्टिनी, ये जो डेस्टिनी है ना, ये जो नेचर है, वो आपसे कुछ और चाहती हो। इसलिए जो भी आपके पुराने प्लान्स थे ना, शायद वो वर्क नहीं करे। एक टाइम है एक नया सवेरा होने का, एक न्यू स्टार्ट होने का, आपको ये रियलाइज़ करने का कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग मुझे देखो, ऐसे तो नहीं लग रहे कि आप मुझे बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, चीज़ों से परेशान रहते हो, बट मुझे आपके अंदर ना एक एनर्जी की कमी लग रही है। जैसे निराश होके बैठ जाना, एंड एक ऐसी एनर्जी ना जिसमें आप कोई ज़्यादा एक्शंस लेना नहीं चाहते हो। अभी आप खुद को रेस्ट देना चाहते हो, खुद को बस थोड़ा कंसोल करना चाहते हो। लाइक जैसे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड वाली सिचुएशन है ना, आप इस सिचुएशन से बाहर तो निकल गए हो, पर हील नहीं हुए हो। आपको खुद की हीलिंग की बहुत नीड है। खुद को हील करो ताकि आपके अंदर ना वो एंथुजियाज्म जो खो चुका है वो वापस आए, वो एनर्जी वापस आए, फिर से आप उछलो, गाओ, कूदो, फिर से उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियो। आप लोग, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग पास्ट में ऐसे रहे होंगे ना, आप लोग बहुत खुश रहते होंगे, हमेशा एनर्जेटिक फील करते होंगे, बट ये जो सिचुएशन है इसमें आप थोड़ा लो फील कर रहे हो। तो अपनी जो आपने लो वाइब्रेशंस कर रखी हैं ना, उनसे हाई वाइब्रेशंस में जाओ, अपनी वाइब्रेशंस पे वर्क करो। और मैं देखती हूँ आपके लिए क्या है। द सन। क्लियरिटी लाना लाइफ में, चीज़ों का क्लियर होना, आपकी लाइफ में क्लियरिटी आएगी। जस्ट वेट, सॉरी मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा था। तो मैं कह रही थी द सन, तो ये कार्ड मुझे ये एनर्जीज दे रहा है। लाइक सन है, 19 नंबर है, यानी कि 1। तो आप लोग ना हर काम में A1 होंगे। बहुत आप लोग डेडिकेशन से हर काम को करते होंगे। आप लोगों में ऐसे होंगे मल्टीटास्किंग टाइप आप लोग, कि आपको जिस भी काम में डाला जाए, एक बार आपने ठान लिया कि आप ये कर लोगे, तो आप फिर उसको जब तक नहीं कर लेते होंगे तब तक आप पीछे नहीं हटते होंगे। और द सन बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लाइक सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। तो आप लोग का एनर्जी वेब जो होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा, कि लोग ना आपके पास आते होंगे, आपसे बात करते होंगे, और वो उससे ही हील हो जाते होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि लोग, कि आप सुन के ना ड्रेन भी फील करने लग जाते होंगे बहुत ज़्यादा, कि आप ही की एनर्जीज लो हो जाती होंगी, उनको बहुत ज़्यादा समझा कर आपके ऊपर लोगों का ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता होगा, उनकी मेंटेलिटी का, या फिर आप बहुत जल्दी आप चीज़ों के साथ एडजस्ट करना भी बहुत जल्दी सीख जाते होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। थ्रू आउट दी आपकी लाइफ आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी चीज़ आपको बाय डेस्टिनी मिल जाएगी, बाय लक मिल जाएगी। आपको जो कुछ मिलेगा ना आपकी लाइफ में, वो मिलेगा आपके हार्ड वर्क से। देखो, ये भी अच्छी बात है कि बहुत से लोग तो होते हैं कि वो मेहनत करते रहते हैं, उन्हें फिर भी फल नहीं मिलता, बट यहाँ पे है द जजमेंट का कार्ड, और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यही एनर्जी दे रहे हैं, आप चीज़ों में जितना हार्ड वर्क दोगे, अगर आप 200% कोई काम करोगे तो आपको उसके 200% ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप 100% करोगे
करोगे तो आपको 100% ही मिलेंगे। और हो सकता है कि आप जहाँ भी वर्क करो, जहाँ भी काम करो ना, तो वहाँ कुछ ऐसे लोग हों जो आपको थोड़ा हमेशा ना उनके साथ आपका एक ऐसे वाला आपका सिचुएशन रहता हो कि हमेशा आप चाहे सही बात करें चाहे आप गलत बात करें, उन्हें हमेशा आपको अपोज ही करना हो। तो उन लोगों से थोड़ा दूरी बनाओ। आर्ग्यूमेंट्स में आपको फंसना नहीं है। आपको जो अपनी एनर्जी है ना, जो मुझे यहाँ पे आई थी कि लोग आपकी एनर्जीज़ को सक करते होंगे, तो आपको दूसरों के साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किसी पर्सन से बात करनी है तो आपको क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है। आपकी एनर्जीज़ लो ना हो, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ हाई रखने की ज़रूरत है। और मैं देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। आपके लिए बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं। पाइल 3, लास्ट कार्ड, द स्टार। ये कार्ड पाइल 1 में भी था। देखो बहुत स्ट्रगल है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद द स्टार कार्ड आना, आपकी विश पूरी होना। देखो जो कुछ डिवाइन ने आपके लिए सोचा है ना, वो बेस्ट है, बेस्ट। तो भरोसा रखो चीज़ों पे, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। स्टार कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो कि जहाँ लोग उन्हें जाने, तो बिल्कुल पूरा होगा। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी विश भी पूरी होंगी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बनाना है। और जो आपके इमोशंस हैं ना, वाटर क्या है, वाटर मुझे इमोशंस के बारे में बताता है। आपको अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखना है, अपनी हीलिंग करनी है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे हीलिंग का भी मैसेज दे रहा है। अगर आपके अंदर कोई भी, आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ में आप स्टक हो, या फिर आपका कोई प्लान सक्सेस नहीं हुआ, अगर आपका कोई ड्रीम पूरा नहीं हुआ, या फिर कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करा है, तो आपको अपनी हीलिंग करनी है। सब कुछ अच्छा होगा, बट आपको अपनी हीलिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। पाइल 3 आपकी डेस्टिनी में है कि आप सीखो। ये जो 10 ऑफ यहाँ पे सोर्ड है एंड यहाँ पे स्टार का कार्ड है। गिरकर उठना, गिरकर संभलना आपकी डेस्टिनी है। इमोशनल वाइब्स आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आप लोग ये रीडिंग भी देख रहे होंगे तो शायद इमोशनल हो रहे होंगे। पाइल 3 मैं आपके लिए और गाइडेंस लेती हूँ। उठो, अपने अंदर एंथुजियाज्म है ना जो खो चुका है, उसे फिर से जगाओ। द थिंकिंग मैन। तो देखो आपको क्या है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको चिंतन करना है। एक आत्मचिंतन होता है ना कि अगर हमारा एक प्लान वर्क नहीं करा, लाइक सपोज हमारा प्लान ए काम नहीं करा, तो हम प्लान बी, आपको वो प्लान बी ढूंढना है। आपको वो कैसे मिलेगा, जब आप थोड़ी डीप थिंकिंग करोगे। और आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है क्रिस्टल्स, आपके लिए क्रिस्टल्स काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अगर आप लोग नहीं करते तो थोड़ा क्रिस्टल्स के साथ काम करो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, उड़ती हुई बर्ड्स, लाइक फ्रीडम। बर्ड्स हमेशा मुझे फ्रीडम के बारे में बताती हैं, जैसे फ्रीडम की बात करती हैं। तो थोड़ा खुद को फ्रीडम दो, खुद को फ्रीडम। या तो आपको आपका एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिल पाती होगी, तो फ्रीडम की आपको नीड है। फेदर्स हो सकता है आपको काफ़ी पसंद हों। अपने लुक्स पर देखो, हमेशा क्या करो, ड्रेसअप अच्छे से करो। आपके लिए मुझे ऐसी एडवाइस आ रही है, खुद की पर्सनैलिटी का, खुद के लुक्स का आप ध्यान रखो, उससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। हाँ मुझे पता है जब दिल अच्छा होता है ना किसी का, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बट आप जिस भी प्रोफेशनल लाइन में जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको वेल ड्रेसअप होके जाना है, वेल मेंटेन होके जाना है। एक मुझे ये गाइडेंस आपके लिए मिल रही है। और मैं देखती हूँ आपके लिए 7th चक्रा। तो ये कार्ड बहुत सिग्निफिकेंट रिपीट होता है मेरी रीडिंग्स में, जनरल रीडिंग्स में। ये कार्ड 7 चक्रा आपका क्राउन चक्रा होता है। तो आप लोग को अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप ओम का मेडिटेशन कर सकते हो, ओम चैंट करो ओम के साथ सुबह सुबह उठ के। और ये चक्रा ना नेचर के साथ अगर आप रहोगे तो भी आप इस चक्रा को हील कर लोगे। देखो वैसे तो ये चक्रा ना बहुत ही कम लोगों का डिसबैलेंस होता है। ये तब डिसबैलेंस होता है अगर आप सेल्फ डाउट में होते हो, सेल्फ डाउट की एनर्जी होना, या फिर कोई क्राइम कर देना। सो
इस चक्रा को आपको स्ट्रांग बनाना है। जब आपका ये चक्रा स्ट्रांग होगा, आपकी इंट्यूशन से स्ट्रांग होंगी, आपका यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आपका एंजल से, डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग होगा। इस चक्रा पर मेडिटेट करो, इस चक्रा को बैलेंस करो। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं इस डेक से, डोर टू रोमांस। तो कोई डोर टू रोमांस, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। ऑब्वियसली प्यार के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। जहाँ से आपको नहीं मिला ना, जो चला गया वो चला गया, अब जो मिलेगा ना वो बेस्ट होगा, वो बेहतर होगा। तो खुद को तैयार करो। क्यों आप एक रिसीविंग मोड पे नहीं आ पा रहे हो? मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही हैं ना, जैसे कि आपने जहाँ से एक्सपेक्ट किया था आपको वहाँ से नहीं मिला, तो अब आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि मुझे कहीं से मिले। तो आपको एक रिसीविंग मोड पे आना है, आपको इन एनर्जी से ना थोड़ा बाहर निकलना है। होगा, सब चीज़ें हील होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, बट टाइम लगता है ना थोड़ा, तो थोड़ा सब्र रखो। जो होप आपने खो दी है उसको फिर से जगाओ। कार्ड शुरू से ही इतना डांस कर रहे हैं ना आपकी शफलिंग में, जैसे कोई उलझा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ज़िंदगी है, उलझाएगी ही, बस आपको देखना है कि आपको उसे कैसे सुलझाना है। Home, your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants। तो आपकी जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। ऑल्सो अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी किसी से बहुत टाइम से, तो वो भी चेंज हो रही हैं। एक हेल्दी चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, पुराना ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ें नई शुरुआत हो रही हैं, एक चेंज हो रहा है। तो होने दो, उस चेंज को होने दो। एक गिविंग मोड पे आओ, अपना हर चक्रा को ओपन करो। लीप ऑफ फेथ, ये भी पाइल 1 में रिपीट हुआ था, तो आपको शायद पाइल 1 देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों से वो रेजोनेट कर जाए और शायद आप लोगों में से कुछ उससे अट्रैक्ट भी हुए हों। तो यहाँ पे है टेक ए रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। तो अब आपको क्या लेना है आगे? अगर आप कोई भी रिस्क लेने से डर रहे हो अपना कैरियर स्टार्ट करने से पहले, तो आप रिस्क ले सकते हो। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं डिवाइन की। रिस्क लो, और जैसे देखो ये कैसे आसमान में उड़ने को तैयार है ना, वैसे ही खुद को तैयार करो। मुझे पहले भी बर्ड्स दिख रही थी, जैसे कोई आसमान में उड़ना चाहता है ना, जिसमें किसी में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उड़ने की, तो उड़ो। बस अपने पंख आपको फैलाने हैं, जो आपने ना डर के बंद कर लिए हैं। बस पंख फैलाने की देर है आपको, अपने खोलो उन पंखों को। लास्ट डेक से मैं कुछ और मैसेज आपके लिए ले लेती हूँ। क्या है? सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। अगर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो उनका वो ड्रीम भी पूरा होगा। मुझे गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे एकदम से मैसेज आया, गवर्नमेंट सेक्टर, रेलवे, होगा, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं सो दैट वो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकें, आपको कुछ लेसन्स दे सकें। सो बढ़ते रहिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशंस। तो कोई भी चीज़ें, कोई भी अपना बिलीव बनाने से पहले ना, या फिर किसी को जज करने से पहले, कोई भी डिसीज़न ले रहे हो अगर आप अपनी लाइफ का, तो उस एरिया में पहले थोड़ी और इन्फॉर्मेशंस को आप लोग कलेक्ट कर लो। एक और लास्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं। इफ़ यू बिलीव, तो बिल्कुल देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू बिलीव, आप एक्शन लोगे, आप चीज़ों में बिलीव करोगे, आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे, तो सब कुछ होगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। अपने अंदर होप को जगाओ, अपने अंदर उस होप को मरने मत दो। एक रिवाइव करो, एक रीजनरेट करो। समझ रहे हो आप लोग? ओके, सो बहुत अच्छी रीडिंग थी, बहुत अच्छे मैसेजेस मिले आपके लिए, और दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सो बाय।